नमस्कार मित्रों, भगवान विष्णु कल की अवतार ले चुके हैं या कब लेंगे, या अगर वो अवतार ले चुके हैं तो कहाँ है और वो किसका वध करेंगे, ऐसे लाखों ही सवाल हमारे मन में रहते हैं। आज हम भगवान विष्णु के कल की अवतार के बारे में जानेंगे। हिंदू ग्रंथों में ये बताया गया है कि जब जब धरती पर वाद और धर्म बढ़ता है तब भगवान विष्णु किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं और पापियों का विनाश करते हैं। नसीहत राम और कृष्ण अवतार इस बात के सबूत हैं। हमारे शास्त्रों में विष्णु जी के 10 अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें से वह अब तक 9 अवतार ले चुके हैं, लेकिन कलयुग में भगवान विष्णु का आखिरी अवतार अभी होना बाकी है। ऐसा माना जाता है कि जब कलियुग अपने चरम पर पहुंच जाएगा तब विष्णु जी कल की अवतार लेंगे और गजब का अंत करेंगे। कल की अवतार आज भी लोगों के लिए रहस्य बना हुआ है। हर किसी की यह जानने की इच्छा है कि भगवान विष्णु कल की अवतार कब लेंगे, कहाँ लेंगे, उनका स्वरूप कैसा होगा और वाहन क्या होगा। ऐसे कई सवालों के जवाब भागवत गीता में मौजूद है। आज हम आपको कल के अवतार के रहस्यों के बारे में जानकारी देंगे। कल की अवतार कब और कहाँ होगा। भागवत गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जब जब धर्म बढ़ता है तब तब धर्म के लिए वह अवतार लेंगे। श्रीमद् भागवत पुराण के 12वें स्कंद में वर्णित है कि भगवान विष्णु का कल की अवतार कलयुग के अंत में और सब्जियों के संधिकाल में होगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। जब कलयुग का अंत आ जाएगा तब भगवान कल की जन्म लेंगे। हमारे ग्रंथों में कल की अवतार से संबंधित श्लोक का वर्णन किया गया है, जो बताता है कि गले में भगवान का कल की अवतार कहाँ और कब होगा, और उनके पिता के बारे में बताया गया है। संभल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण संभाग मना ने विष्णुई कल बाद और भविष्य दी। इस श्लोक के अनुसार संभल गांव में विष्णु यश नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण के बेटे के रूप में भगवान कल्कि का जन्म होगा। उनके परिवार में कौन कौन होगा? जहां देवदत्त नामक होगा, जो घोड़े पर बैठकर अपनी तलवार से दुष्टों का नाश करेंगे, तभी सर्दियों आरंभ होगा। इस अवतार को निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। उनकी माता का नाम सुनते ही होगा। इनके 3 बड़े भाई भी होंगे, जो सुमंत, वैराग्य और कभी के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी उनके पुरोहित होंगे और भगवान परशुराम उनके गुरु होंगे, जो उन्हें युद्ध कला सिखाएंगे। भगवान कल्कि जी की 2 पत्नियां होंगी, लक्ष्मी रूबी बदमाश और बैठना भी रूमी रमा। उनके पुत्र जय, विजय, मेघ और भला हो गए। पुराणों के अनुसार गले के अंत में भगवान अवतार लेंगे और धर्म का नाश करके भीड़ से धर्म का राज्य स्थापित करेंगे। अभी कलयुग का कुछ समय ही बीता है, अभी तो हम सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। कल की अवतार किसका करेंगे? जिस प्रकार त्रेता युग में रावण अधर्मी था, द्वापर युग में गंज अधर्मी था, कलयुग में वह कौन अधर्मी होगा जो इन सब से भी ज्यादा ताकतवर होगा? वह इतना शक्तिशाली होगा जिसको मारने के लिए कल की अवतार हनुमान और परशुराम जी जैसे महान योद्धाओं को एक साथ लाना पड़ेगा। वह गली पुरुष जो देवताओं के बराबर शक्तिशाली हो जाएगा। जब समुद्र मंथन हुआ तो उससे विष निकला, तो भगवान शिव ने उसे भी लिया था, तभी उसकी कुछ बूंदें नीचे गिर गई, जिससे गली पुरुष का जन्म हुआ और समय के साथ यहाँ और शक्तिशाली होता गया। ये इंसानों के अंदर भी हो सकता है और उन्हें बुराइयों में धकेल सकता है, जहाँ समय के साथ भौतिक स्वरूप भी ले लेगा, जिससे यह और शक्तिशाली हो जाएगा। भगवान कल्कि हनुमान जी और परशुराम जी के साथ मिलकर इसका अंत करेंगे। कल्कि अवतार और वैष्णो माता की कहानी। आज हम आपको कल्कि अवतार और माता वैष्णो देवी के रहस्य के बारे में बताएंगे। जब माता अपने घर को त्याग कर बाहर तपस्या करना शुरू करने दें। माता समुद्र किनारे तपस्या कर रही थी, तभी माता सीता की खोज करते हुए प्रभु श्रीराम को माता ने देख लिया। वह ये पहचान गई कि प्रभु श्री राम भगवान विष्णु जी के अवतार हैं।
वह भगवान राम जी के पास गई और उनसे विनती की वह उनसे विवाह कर ले। भगवान राम ने कहा, मैं तुम्हारी पूजा से प्रसन्न हूँ, लेकिन ये समय अभी सही नहीं है। अब से तुम्हारा नाम वैष्णवी होगा। मैं वनवास के बाद तुम्हारे पास आऊंगा। अगर तुम मुझे पहचान गई तो मैं लोग हमारी इच्छा पूरी कर। काफी समय बाद एक अपने वैष्णवी माता के पास आया, लेकिन माता ने पहचानने में देर कर दी। तभी प्रभु श्री राम ने कहा, जब मैं कल की अवतार में जन्म होगा तभी आपसे विवाह करूंगा। कल की अवतार व 5 और लोग हिंदू धर्म में कई चिरंजी का वर्णन देखने को मिलता है, जो कलियुग के अंत तक धरती पर ही रहेंगे, जिसमें कुछ अमर हैं तो कुछ शाम के कारण यहाँ है। आज हम आपको उनके बारे में बताएंगे जो कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। पहले है महर्षि मार्कंडेय। मार्कंडेय जी का जीवन केवल 16 वर्ष का था, लेकिन वह शिव जी के परम थे। जब यमराज उन्हें लेने आए तो मार्कंडेय शिवलिंग से लिपट गए। शिव जी ने यमराज को युद्ध में हरा दिया। फिर उन्हें महामृत्युंजय मंत्र मिलान। यह महामृत्युंजय मंत्र से कल की अवतार के युद्ध में मदद करेंगे। दूसरे अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। महाभारत में अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडवों पर रात में हमला कर दिया। अश्वत्थामा ने बड़े बड़े अस्त्रों का प्रयोग किया था। तभी श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को कलियुग के अंत तक जीवित रहने का श्राप दे दिया। कई लोगों द्वारा उन्हें देखे जाने की बात भी कही गई है। कल की अवतार के साथ युद्ध में भाग लेने से वह इस शाप से मुक्ति पा सकेंगे। तीसरे हैं बाजार ड्रिप। आचार्य जी को ब्रह्मा का चौथा अवतार माना जाता है। भीष्म पिता ने महाभारत में कहा था कि कृपाचार्य अकेले 60,000 लोगों से युद्ध कर सकते हैं। वह सब दृश्यों में से एक होंगे जो महाभारत के बाद ध्यान मुद्रा में चले गए थे, जो कल की अवतार के समय ध्यान से बाहर आएंगे तभी वह दे दिया करेंगे। चौथे हैं परशुराम। परशुराम जी को 7 चिरंजीवी में से एक माना जाता है। उन्होंने अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करने वाले क्षत्रियों का विनाश कर लिया था। इनके पास एक कुल्हाड़ी मुख्य हथियार नहीं। भविष्य पुराण के अनुसार परशुराम अवतार में गुरु होंगे। 5 में हैं हनुमान जी। हनुमान जी रामायण काल के बाद चर्चा में हैं, जहां सबसे ज्यादा शक्तिशाली कहा जाना है। रामायण में भी उन्होंने अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया था। आखिरी बार वहां महाभारत में अर्जुन के रथ का ध्वंस बने हुए थे। भविष्य पुराण के अनुसार वह रण की दमदार के गुरु भी बनेंगे और उनका साथ नहीं देंगे। भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं। उनकी शक्ति का ये अवतार में खुल्लर बाहर माइनिंग, जिससे नींबू लोग मिल जाएंगे। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हमने नाम व कल की अवतार के रहस्यों के बारे में बनाया है। अगर यह वीडियो अच्छी लगी वो अपने मित्रों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।